बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को तैयार हुए हैं तो तपाक से बहू हेमा हाँफते हुए आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं तो लौटते समय हरी सब्जियां ले आइए। पर बहू, पैसे पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। तो क्या हुआ, उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी हेमा। बोले, ठीक है बहू, आते समय ले आऊँगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद हेमा के चेहरे कुटिल सी मुस्कान छा गई। बड़बड़ाते हुए रसोई में गई और बोलते जा रही थी कि जब देखो तब कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, पेशेंट को अपने एंटी में दबाए रखना चाहते हैं। आते हैं ना बाहर से तो अभी अपना 500 वसूल लूँगी। बूढ़ाओं के कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हाँफते हाँफते थैला भर के सब्जी ले आए हैं और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज़ दिए, बहू चाय। हेमा चाय रख जाती है। चाय देखकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती है। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था। छर छर पानी दिख रहा था। बाबूजी चाय को वहीं बस बेसन में उलट देते हैं। पर हेमा ऐसे अनेक चलबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ खेलते रहती है। इसे यह भा नहीं रहा था कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटा को कुछ पता है नहीं कि उनके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते थे, बिजली बिल और दूध का भी पैसा भरते थे बाबूजी। और तो और जब भी कुछ ज़रूरी खर्च आन पड़ता उसकी भी पूर्ति करते थे। इसके बावजूद हेमा को ससुर का खाना पीना खटकता था। बाबूजी साल भर का राशन पानी में जैसे चावल, दाल और आटा भी खरीदते थे। बेटा अजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज पानी का भरा होना कितना आवश्यक है। इसलिए बाबूजी भंडारे घर के बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखा करते थे। उनका कहना था कि घर में अनाज भरा पूरा रहना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए घर गृहस्थी का असल मायने है अन्न का भरपूर होना था। कहते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण माँ करती है, पर जन्म लेने के बाद से पिता करता है। सुबह नाश्ता करते समय अजय देखता है कि बाबूजी के थाली में छेना नहीं है। उसने अपने पत्नी को आवाज़ लगाई, हे माँ, छेना देना भूल गई हो क्या बाबूजी को। हेमा किचन से ही आवाज़ लगाती है, दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। उसमें चाय बनाऊं कि छेना फाड़ूं। अब किस मुंह से पूछूं कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए। अजय जानता था कि उसके पिता ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन माँ से खाना देने में कमी होती तो आसमान सर पे उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस ही सूखी रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन से अजय खुद दूध लेते हुए घर आता
और बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। हेमा यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ती। एक दिन जली भुनी सी बोली कि सारी कमाई बाबूजी पर ही लुटा दोगे क्या? रोज रोज का यही राग सुनकर अजय बोल पड़ा, बाबूजी के एक पाप दूध में एक पाप पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आई? हद तो तब हुई कि उनको छेना देने में भी तुम्हें नानी याद आती है। तुम्हारा तिरिया चरित्र की उम्र ढल गई और पाप की घड़ा भर गया। जो तुमने किया है ना, उसका हिसाब किताब होगा। बाबूजी ने मुझे सब बता दिया कि तुम अव्यावहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाबूजी, बिजली बिल और घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं, तभी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकरों को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते तनिक तो शर्म कर लेती। अतिश दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनके बेटे की पत्नी हो। मेरे पिता के पैसों पर ऐश करने वाली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ना होने पर मेरे पिता के साथ ऐसा सलूक करने की? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ, लेकिन अपने पिता को अपने जीते जी वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा। समझी तुम? हेमा शर्मसार होकर अपने पति और ससुर से पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है और फिर बाबूजी का खूब सेवा करती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर न करे। नालायक बहू के कारण ही नालायक बेटों का कारण आज बड़े बड़े शहर में वृद्धाश्रम का चलन बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे गांव कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बिठानी पड़ रही है। दोस्तों, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको राजा की तरह पाला है तो तुम उनका बुढ़ापा बादशाह की तरह गुजर पाओ। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।